सभी धर्म प्रेमी सज्जनों को सादर नमस्ते। साथियों, मैं सत्य प्रकाश आर्य अपने इस यूट्यूब चैनल पर सत्संग रूपी आध्यात्मिक चर्चा में आपका स्वागत करता हूं। साथियों, संतों की वाणी पर बात कर रहे हैं और संतों की वाणी में आज प्रसंग लेते हैं बानी मीराबाई जी। मीराबाई के बारे में तो साथियों क्या कहा जाए, मीरा जैसा भक्त होना बहुत ही मुश्किल काम है। मीरा भक्ति की पराकाष्ठा थी। मीरा ने जो भक्ति का रस छोड़ा है अपने भजनों में, वो अतुलनीय है। तो 3 प्रसंग सभी के पूरे कर चुके हैं हम पहले संतों की वाणी में। तो आज मीराबाई का भी चौथा प्रसंग लेते हैं। क्या कहती है मीरा? छोड़ मत जइयो जी महाराज। मीरा ने कृष्ण से ऐसा हित लगाया कि भक्ति हो तो ऐसी हो, और जैसा कि भक्तों का जो है ना, जितना भी जिन्होंने स्वाध्याय छोड़ा है, आप उनकी शैली को देख लो, आप उनके वाणी को देख लो, भक्ति का रस टपकता है हर एक प्रत्येक जो है ना भक्त के उससे। तो मीराबाई भी बहुत बड़ी भक्त थी कृष्ण की। छोड़ मत जइयो जी महाराज। अब भक्ति में एक बार परमात्मा से हित लगा लिया तो लगा लिया, भक्ति शुरू हो गई तो हो गई। और ये भी मैं बता दूं, भक्ति ऐसे ही शुरू नहीं होती। शुरुआत में तो प्रयास करने होते हैं बहुत, लेकिन एक बार परमात्मा की फिर कृपा दृष्टि हो गई, उसने तुम्हारा साथ पकड़ लिया, तो उसका फिर आनंद ही कुछ और है। उसमें तो फिर परेशानियां भी आती हैं, कितनी परेशानियां आए। फिर एक तरीके से एक द्वंद्व शुरू हो जाता है प्रकृति से। एक तरफ तो परमात्मा ने पकड़ लिया, तो चैतन्य की मांग तो चैतन्य की है, भौतिक जगत की मांग भौतिक जगत की होती है, और तुम्हारा सारा शरीर जो है ना बना है भौतिक जगत से। तुम्हारे मन, इंद्रिय, जो कुछ भी है, ज्ञान इंद्रियां, कर्म इंद्रियां, विकार वृत्तियां, सब कुछ ये जड़ वस्तु हैं। और इन सब की डिमांड आपस में अपने अपने आकर्षण की डिमांड है। तो आप पूरी तरीके से, हमारा मनुष्य शरीर है का ये पूरी डिमांड का पुतला है। तो अब इंद्रियां भी कार्य कर रही हैं, शरीर भी कार्य कर रहा है, मन भी कार्य कर रहा है। चाहे भक्ति के लिए कर रहा हो तो भक्ति के लिए तो मांग कर रहा है, किसके लिए? वो चैतन्य के लिए। तो चैतन्य तुम्हारे अंदर जो भीतर है, उसकी तो पुकार उससे जुड़ जाती है, चैतन्य से। और जो है ना, बाकी के जो है ना जितने भी झमेले तुम्हारे अंदर भरे पड़े हैं, ये मन, बुद्धि, अहंकार, चित्तवृत्तियां, ज्ञान इंद्रियां, कर्म इंद्रियां, सब कुछ ये प्रपंच अपनी तरफ खींचते हैं। ये बड़ा भयंकर द्वंद्व होता है। तो मीरा ने हित तो लगा लिया कृष्ण से। तो क्या कह रही है मीराबाई? छोड़ मत जइयो जी महाराज। अब मैंने तो कृष्ण तेरे से प्रीत लगा लिया, मेरे को छोड़ के मत जाना। मैं अबला बल नाय गुसाई। मैं तो अबला नारी हूँ, और भक्ति के पास कुछ होता भी नहीं, और संसार के पास सारे हथियार होते हैं उसके अगेंस्ट में इस्तेमाल करने के लिए। ये द्वंद्व है भाई, ये होता है द्वंद्व, इससे गुजरता है हर एक वक्त, हर एक भक्त, सन्यासी, योगी, सबको इससे गुजरना होता है द्वंद्व से। अगर लक्ष्य निर्धारित कर रखा है आत्मसत्ता को पाना, तो इसमें अछूता कोई नहीं है। अब जिनकी यात्रा ही नहीं शुरू हुई, वो चाहे कितने ही ढकोसले करते रहें, उनका कुछ नहीं किया जा सकता। लेकिन जिनकी यात्रा वास्तव में शुरू हो गई है, तो द्वंद्व से गुजरना हो। क्योंकि मैंने स्पष्टता में बता दिया, चैतन्य की मांग चैतन्य करता है, प्रकृति जगत की मांग प्रकृति जगत करता है। तो यहाँ पे तुम प्रकृति को, अपनी को कितना अच्छे से संभाल के रखो, यहाँ पे तब भी तुमको जो है ना प्रकृति जगत तुम्हारे को अपने मापदंड लेके खड़ा मिलेगा। क्योंकि जैसी मानसिकता के जगत के दुनिया बसी है, कहते हैं ना, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि।
तो तुम किसी के अंदर दोष देख रहे हो तो तुम्हारे अंदर जितने दोष हैं उसी हिसाब से देखोगे। तुम किसी के अंदर गुणवत्ता देख रहे हो तो तुम्हारे अंदर गुण है तो गुणवत्ता नजर आएगी। इर्रेस्पेक्टिव ऑफ एनीथिंग, कोई व्यक्ति है या कोई जो है ना प्रकृति का कोई भी दृश्य है, कोई भी जगत है, जिस जैसा चरित्र व्यक्ति के अंदर होता है वैसी गुणवत्ता उसमें नजर आती है। तो मीरा चाहे कितने ही परमात्मा के गुणगान कर ले, अब जिन्होंने जो नौटंकीबाज हैं उनको तो नौटंकीबाजी नजर आएगी, क्योंकि बहुत से कहते भी थे कि ये तो सब ड्रामे करते फिरती है, न लोक लाज न परिवार की लाज, नाचती फिरती है गलियों में, संत महात्माओं के साथ चली जाती है कभी भी, ऐसा स्वभाव हो गया था मीरा के। तो मैं अबला बल नाय गोसाई, मैं तो अबला हूँ, मेरे अंदर कोई बल नहीं है गोसाई, तुम ही मेरे सिरताज, मेरे तो सिरताज तुम ही हो, मेरा तो जीवन ही समर्पित है आपको। ऐसी भक्ति कृष्ण की करती थी मीरा। मैं गुणहीन गुण नाय गोसाई, मेरे अंदर कोई गुण भी नहीं है और आप गुणवान हो, तो मैं गुणहीन गुण नाय गोसाई, तुम समर्थ महाराज, लेकिन आप सर्व समर्थ हो। ईश्वर को इसीलिए तो कहा जाता है सर्वज्ञ, यानी उसे सब कुछ पता है। क्यों? क्योंकि वो सर्व समर्थ भी है। ईश्वर सर्वगुण संपन्न भी है, सर्व समर्थ भी है। तो जब सर्व समर्थ है तो बाकी के दुनिया के कितने चैलेंज आ जाएं, क्योंकि दुनिया बनाई तो आखिर उसी सर्व समर्थ ने है, उसी सर्वज्ञ ने है। तो भक्ति इसलिए सरेंडर किसको के आगे करेगा? अरे जिसकी भक्ति कर रहा है उसी के आगे पूरा समग्रता से समर्पण करेगा। हर एक भक्ति की शैली में यही मिलेगा। तो मीरा क्या कहती है कि मैं गुणहीन गुण नाय गोसाई, मेरे अंदर कोई गुण नहीं है गोसाई, तुम समर्थ महाराज और आप सर्व समर्थ हो, तो मैं और इससे ज़्यादा आपसे क्या विनती करूं? सर्व समर्थ को तो सब कुछ पता है। भक्त इसलिए एक भक्ति के मार्ग में इसलिए एक जो है ना निश्चिंतता हो जाती है। अरे जब अपना सर्व समर्पण सर्व समर्थ के आगे कर लिया, जब उससे आगे कोई है ही नहीं, उससे कोई बड़ा कोई नहीं है, उससे कुशल कोई नहीं है, उससे चतुर कोई नहीं है, उससे बड़ा कोई नहीं है, उससे विद्वता ज़्यादा किसी की भी नहीं है, सब अल्पज्ञ हैं उसके सामने, वही सर्वज्ञ है। तो जब उसके सामने सरेंडर कर दिया तो किसी बात की चिंता रह कहाँ जाती है। इसलिए आध्यात्म का मार्ग सुख का मार्ग इसीलिए ही कहा जाता है। यहाँ तो सारा बोझा था हम जो है ना ठाके रख दिया परमात्मा के कि तू जाने, तेरा काम जाने, हम तो तेरा सुमिरन कर लेते हैं और जीवन तेरे तूने दिया है और तुझे समर्पित है। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सब तो तेरा, तुझको सौंपते क्या लागे है मोर। ये भी संतों की वाणी है। तो इस तरीके से मीरा कह रही है, मैं गुणहीन गुण नाय गोसाई, तुम समर्थ महाराज, थारी होय के किन्ने जाऊं, तुम ही हिवड़ा रो साज। तुम्हारी होके और किधर जाऊं मैं? अब जब तुम्हारी हो गई, मैं कहता ना, मैंने पहले भी इसमें बताया श्लोकों में, मीरा जैसी भक्ति का आनंद कहीं दुनिया में मिलने वाला नहीं है कि थारी होय के किन्ने जाऊं, मैं सब तरीके से तुम्हारी हूँ, तुम ही हिवड़ा रो साज, और तुम ही मेरा साज सज्जा, या जीवन में जो कुछ भी हो वो सब तुम ही हो। मीरा के प्रभु और न कोई, राखो अब के लाज। और आगे क्या कहती है, हे प्रभु, मीरा का इस दुनिया में और कोई नहीं है, तो मेरी लाज भी अब आप ही के हाथ में है। और भक्त तो यही कहता है, क्योंकि दुनिया तो हर तरीके के छीटा कशी इस दुनिया में बहुत होती है। संतों के ऐसा कोई उदाहरण मिलेगा नहीं आपको इस दुनिया में कि जो आध्यात्मिक पथ पर व्यक्ति चला है, संत श्रेणी का हो चाहे योगी श्रेणी का हो, किसी श्रेणी का हो, संत ऋषि मुनि महात्मा, ये सब जो है ना प्रकृति के प्रपंचों के दायरे में अवश्य आए हैं। हर तरीके के प्रपंच में इन्होंने हर संत को हर तरह की शैली के साथ जो है ना मिश्रित करने की कोशिश की है समाज ने, लेकिन उसकी कृपा जिस पर रहती है वो सदा हमेशा इन प्रपंचों को पार ही कर जाता है। तो इसलिए मीरा कहती है कि हे प्रभु, अब जीवन जब आपको समर्पित है तो मेरी लाज भी अब आप ही के हाथ में है।
जैसे रखना है वैसे रखो। जो कृष्ण जो बात कहते हैं, संत एक समदर्शी होता है कि यहाँ पे मान अपमान, हानि लाभ, सुख दुख, ईर्षा द्वेष, प्रेम, इन सब भावों से सम अवस्था में गुजरना चाहिए, क्योंकि वो चैतन्य की जो अवस्था है ना, वो सम अवस्था है। जहाँ चैतन्य प्रकट होता है वो सम अवस्था में प्रकट होता है। चैतन्य कभी मनोरंजन में नहीं है, कभी चैतन्य स्पंदन में नहीं है, चैतन्य कभी ढोल नगाड़े उत्साह और उसमें नहीं है, कभी उद्वेग खिन्नता में नहीं है। चैतन्य सब हमेशा सम अवस्था में। गीता के ज्ञान को आप एक बार जो है ना, जो व्यक्ति एक बार रूबरू हो जाए, ऐसा मुझे कोई क्षेत्र दुनिया में नजर नहीं आता जिसको भगवद गीता कवर नहीं करती हो। और इसलिए मैं किसी भी प्रसंग को, चाहे संतों की वाणी लेता हूँ, चाहे मैं उपनिषदों के ऋषि की बात करूँ, चाहे मैं वेद के ऋषियों की बात करूँ, चाहे मैं कोई प्रसंग लूँ, वो कहीं ना कहीं टच मुझे मिल जाता है तो जरूर मैं इसमें छेड़। तो भक्त परमात्मा से यही याचना करता है कि हे प्रभु, जीवन जब तुमको समर्पित है तो मेरे को मान अपमानी से गुजारना है, हान लाभ से गुजारना है, ईर्षा द्वेष और या प्रेम से गुजारना है, ये सब आप पे छोड़ता हूँ। जैसी आपकी इच्छा मुझे स्वीकार है। यही भाव से भक्त जो है ना, सारी परेशानियों को भी झेलता है, लंबा समय भी गुजारना पड़ता है। तो ये भक्तों का आनंद है। इस आनंद को मैं तो इसको बांटते बांटते आनंद में खो जाता हूँ। हर समय आनंद में रहता हूँ। वैसे मैं, मेरा एक आंतरिक आनंद तो जो है ना, उस स्थिति को मैंने जैसा कि बताया कि इससे पाया हुआ आनंद तुम्हारे से दुनिया की कोई ताकत छीन ही नहीं सकती। तुमसे लाख जलने वाले हों, वो और ज़्यादा जल तो तुमसे सकते हैं, लेकिन तुम्हारा कुछ बिगाड़ नहीं चाहिए, क्योंकि आनंद को छीन ही नहीं सकते। वो आंतरिक संपदा है, जिसको आध्यात्म कहता है ना, आंतरिक संपदा अर्जित की जाती है आध्यात्म के मार्ग पर चलते, वो यही आंतरिक संपदा है कि इसको आपसे कोई छीन ही नहीं सकता। और आपका कोई बैरी भी नहीं होता, लेकिन समाज अगर अपने आप से अपने आप को मान रखी है तो उनको आप इन्हीं जो है ना भावनाओं के साथ झेल पाते हो। आंतरिक संपदा आपकी बढ़ती चली जाती है, और इनकी वाणी के शब्द मिल जाएं, उसी से भाव विभोरता आने लग जाती है। हर समय आनंद तो रहता ही है, लेकिन इसमें और बढ़ जाता है। और जो है ना, एक जो है ना सम अवस्था तो रहती है, लेकिन सम अवस्था में भी विकास वृद्धि हो जाती है। सम अवस्था भी जो है ना लेवल्स हैं। ये जिंदगी अपने आप में बहुत बड़ा विशाल क्षेत्र है। तो मुझे उम्मीद है इस चर्चा पसंद आ रही होगी। पसंद आ रही है तो इस वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक इसको शेयर करें, और शंका समाधान के लिए कोई प्रश्न है तो कमेंट बॉक्स में लिखें। बने रहे मेरे साथ, बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ओम सब नमस्ते।